मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आज हम यहाँ पर ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे, उसके व्यास के सापेक्ष जिसकी त्रिज्या a तथा द्रव्यमान m। यहाँ में ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण याद करेंगे जिसकी तो रेडियस तो a है और जो उसका मास है वो किसके डायमीटर व्यास के सापेक्ष। मान लीजिए जैसे ये है, हालांकि 3 डायमेंशन में होना चाहिए पर अपन यहाँ पर क्योंकि बोर्ड में 2 डायमेंशन में अपन बता रहे हैं, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये ठोस गोला है, ये इसका व्यास है, ये वो है डैश इसका, इसके पायलट निकालना है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, छोटा सा यहाँ पर ये अपन ने काटा, ये P, ये PQRS, ये छोटा सा अपन ने इसका एक वो पार्ट काट लिया है, छोटे छोटे पार्ट से। तो इसका मान लिया ये क्या है, ये थीटा, ये है डेल थीटा, ये है R, P के क्या है R, थीटा इसके निर्देशांक इसके R प्लस डेल R, थीटा प्लस डेल, P के निर्देशांक R थीटा और Q के R प्लस डेल R थीटा बाई थीटा। तो ये है थीटा। तो यहाँ पर अपन ने बताया था जड़त्व आघूर्ण के लिए 3 स्टेप, पहले तो इकाई द्रव्यमान निकालना। तो इकाई द्रव्यमान अपने को जिसका पता है उसका तो अपन निकाल सकते हैं। तो अपन ने यह मान लिया इकाई द्रव्यमान जो है इसका इकाई आयतन का द्रव्यमान, तो पूरा जो आयतन है जो है आपका द्रव्यमान, उसमें उसके आयतन से डिवाइड करते हैं। क्या होता है m, इसका आयतन कितना था 4/3 पाई a क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो त्रिज्या कितनी a, इसकी रेडियस है a, यहाँ से ये जो है ये रेडियस कितनी है a है, ये वाली भी है यहाँ तक। तो ये स्टेट है। अब अपने को निकालना इस क्षेत्र का PQRS का द्रव्यमान, PQRS का द्रव्यमान, PQRS का क्या हो जाएगा, इकाई द्रव्यमान से इसको मल्टीप्लाई करें तो m 3m/4 पाई a क्यूब। अब ये क्या है, ये अपन ने इस तरह से काटा, इसकी एक रिंग है ये आपके पास यहाँ पर, इस तरह के ये रिंग नहीं बन रही है इस तरह से, ये बल्कि और यूँ समझ लो ये इस तरह से, इसके सापेक्ष निकालना है। तो क्या है, पहले तो इसका एक तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपके पास PS क्या है, पूरी टोटल क्या होती है 2 पाई R। 2 पाई R क्या होता है, अपन ने बताया था 2 पाई इंटू R, ये तो एंगल है और ये रेडियस। तो यहाँ पर R तो रेडियस है, एंगल कितना है यहाँ डेल थीटा। एक तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा R मतलब a डेल थीटा R डेल थीटा, और ये जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक R प्लस डेल R, तो यहाँ से यहाँ तक तो R है, ये तो R है, और ये कितनी है डेल R, ये कितना हो गया डेल R, ये हो गया। ये तो इसका अब आयतन क्यों इसमें है, इसको सॉलिड है तो इसका ये भी है आपके पास आएगा इस तरह की रिंग बनी, तो वो क्या हो जाएगा 2 पाई, ये जब चक्कर काटेगी तो इसकी रेडियस क्या है ये वाली, इसकी रेडियस ये है, ये थीटा है, ये R है, तो ये कितना है R sin थीटा, इस तो 2 पाई R sin थीटा, ये हो जाएगा ये इसकी, क्योंकि इसमें घूमेगा ये इस तरह से। अगर पूरा के लेते हैं, जब खोखला होता है तो पूरा लेते हैं तो 2 पाई a sin थीटा हो जाता है। तो ये आप PQRS का द्रव्यमान आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, इसका जड़त्व आघूर्ण PQRS का जड़त्व आघूर्ण क्या है m इंटू R स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो m तो यही पूरा, m तो ये हो गया ये 2 पाई से, तो ये कितना हो गया 3m/2
थीटा डेल आर, ये तो ये आ गया द्रव्यमान इंटू आर स्क्वायर मीन्स रेडियस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इस केस की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये कितना जाएगा आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया आर साइन थीटा का। अब पूरे का निकालना है, पूरे का क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। तो ठोस गोले का चलता हूँ, ठोस गोले का जड़ बाहु डबल इंटीग्रल आर थीटा आज में कितना जाएगा 2m 3m अपॉन 2aq r4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा डी थीटा। अब आर की देखते हैं, आर यहाँ से आर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ कितना है 0, यहाँ कितना है a, आर की वैल्यू तो होगी 0 से a। थीटा क्या है, ये पूरा एक राउंड मिलेगा, क्योंकि इस तरह से ये रिंग है, ये यहाँ पे ये रिंग बनी, तो ये यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ होगी, यहाँ इस तरह से जैसे यहाँ काटोगे तो यहाँ बन जाएगी, यहाँ काटा या यहाँ काटा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह से ये रिंग, तो ये इस तरह से यूँ मूव करेगा तो क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी 0 से। इसका आपने को इंटीग्रेट करना है केवल, और यहाँ पर ये ले लेते हैं, इससे मिट जाएगा थोड़ा सा साफ है। 2m 3m अपॉन 2a क्यूब तो बाहर आ जाएगा, r के रेस्पेक्ट में किया r5 अपॉन 5, 0 से 2 पाई r5 अपॉन 5, 0 से 1। जीरो से अब r5 अपॉन 5 हो गया, यहाँ पे साइन क्यूब थीटा ही है, साइन क्यूब थीटा डी थीटा, तो a5 यहाँ हो गया 3m a स्क्वायर अपॉन 10 और साइन क्यूब थीटा 0 से पाई, 0 से पाई है साइन क्यूब थीटा लिख तो आप साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, 3m a स्क्वायर अपॉन 10, यहाँ क्या किया साइन थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस तरह सिंपल इंटीग्रेट करना है। अपने कॉस थीटा को आपने मान लिया, कॉस थीटा को मान लिया टी, तो साइन थीटा डी थीटा बराबर डी टी, थीटा बराबर 0 पे टी बराबर 1, थीटा बराबर पाई पर टी बराबर, थीटा 0 रखा कॉस 0 1, थीटा पाई रखा कॉस पाई -1, तो लिमिट हो जाएगी 1 से -1, 3m a स्क्वायर अपॉन 10, 1 से -1, साइन थीटा डी थीटा या माइनस हो जाएगा तो माइनस साइन थीटा डी थीटा 1 माइनस टी स्क्वायर और टी कॉस थीटा की है 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ, इसको आपने कर दिया 3m a स्क्वायर अपॉन 10 टी माइनस टी क्यूब बाई 3, 0 से 1 से -1 से 1, लिमिट चेंज हो जाएगी, माइनस को प्लस किया तो ये अब यहाँ पर कितना हो गया 2 माइनस 2/3, तो 3m a स्क्वायर अपॉन 10 डबल हो जाएगा 2 माइनस 2/3, 4/3 आ गया, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, m a स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर बाई 10 मीन्स 2 अपॉन 5 m a स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू, तो इतना ही हो जाएगा ठोस गोले का इसके सापेक्ष। तो अपने को इस तरह से यहाँ अपने को क्या है, इसका अपने को आयतन क्षेत्रफल जो भी है वो पता है, तो अपन ने लिखा। अब कई उसमें क्या होता है अपने को पता नहीं हो
तो अपन देखते हैं कि कैसे निकालें रो इकाई द्रव्यमान, इकाई क्षेत्र का द्रव्यमान कैसे निकालें। जैसे अपन देखें यहाँ जैसे लेविन स्केट है, ये है लेविन स्केट r स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर cos 2 थीटा। इसका अपने को जड़ तो आपको निकालना है, मतलब x एक्सिस के सापेक्ष, y एक्सिस के सापेक्ष और जो रेखा है उसका, और जड़ तो गुणनफल और निकालते हैं। देखें इसका देखते हैं अपन। पहले तो इसका डायग्राम अपने को पता होना चाहिए किस तरह से अपन इसका कर्व ट्रेस करेंगे। कर्व ट्रेस कैसे करेंगे, थीटा बराबर यहाँ पे अपने को थीटा r की वैल्यू निकालनी, थीटा 0 रखा, r बराबर कितना गया, क्योंकि ये r की पावर यहाँ पर a स्क्वायर cos थीटा, cos माइनस थीटा, थीटा बराबर माइनस थीटा रखने पे कोई चेंज नहीं होता x एक्सिस के सापेक्ष में। थीटा बराबर 2 पाई माइनस थीटा रखने पे भी कोई चेंज नहीं है, तो ये x अक्ष, ये तो x एक्सिस, ये y अक्ष के सापेक्ष सममित है, दोनों अक्षों के सापेक्ष सममित है। क्योंकि अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रखें तो भी कोई चेंज नहीं होगा, ये रहेगा, और 2 पाई माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा रखें, पाई माइनस थीटा रखें तभी भी ये, क्योंकि पाई माइनस थीटा रखते क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा में क्या होता है, यहाँ पर ये तो 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो वही रहेगा यहाँ पर से। तो थीटा बराबर 0 पे ये आ गया प्लस माइनस, पहले एक बना लेते हैं फिर वैसा बन जाएगा। थीटा बराबर यहाँ रखा पाई बाई 4, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 हो गया, कितना हो गया 0, मीन्स पाई बाई 2 वाली लाइन पर पाई बाई 4 0, तो यहाँ से गया और वापस 0। अब क्योंकि ये x अक्ष के सापेक्ष सममित है, सिमेट्रिक है, जैसे वो x अक्ष के ऊपर बना वैसे ही वैसे नीचे, फिर y अक्ष के रिस्पेक्ट में भी सममित है, y अक्ष, तो जैसे इधर बनेगा y अक्ष के वैसे इधर बन जाएगा, तो ऐसे ही इधर यहाँ पर, तो ये आपके पास इस तरह से इसका, यहाँ पर क्योंकि बेसिकली कर्व ट्रेसिंग नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए मोटा मोटा अभी दे दिया यहाँ पर मैंने, तो ये बनेगा इसका कर्व। इसको थोड़ा सा और क्योंकि अपने को बनाना है, ये बना देते हैं। अब इसका पूरे का निकालना है अपने को, तो पहले क्या है, एक पोर्शन का निकालना है उसको, क्योंकि सेम है ये, सिमेट्री है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही जैसे अपन ने बताया था, यहाँ इसका क्षेत्रफल छोटा सा PQRS यहाँ ये लिया, थोड़ा सा ऐसा बना देते हैं जो दिख जाए अपने को, ये थीटा है, ये एंगल डेल थीटा है, r थीटा कोई, और ये कितना है, ये डेल r हो जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेते हैं तो अपने को थोड़ा, जिससे कि ये आसान रहे दिखने में, आपको आसानी से यहाँ पर ये इस तरह से बड़ा बना लेते हैं इसको। अब ये सही, अब यहाँ पे अपन ने जैसे ये इसका छोटा सा यहाँ पोर्शन अपन ने काटा, ये हो गया आपके पास, ये हो गया, ये हो गया थीटा, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये R है, और ये वाला एंगल हो गया डेल थीटा, ये हो गया डेल R, तो ये कितना हो गया R डेल थीटा, इस 2 पाई R जैसे अपन ने बताया था R डेल। तो PQ पहले, अब इसका क्योंकि अपने वो ये मैं तो इसका कोई फिक्स द्रव्यमान पता है, तो पहले तो इसका इकाई द्रव्यमान मान लेंगे अपन ने, मान लिया इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान, इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर, तो अब PQRS का द्रव्यमान निकालेंगे, PQRS का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इकाई द्रव्यमान से किसको मल्टीप्लाई कर दें, उसके R डेल थीटा, ये अपने बताया इसका क्षेत्रफल बार बार, क्योंकि R ये तो यहाँ से यहाँ तक तो डेल R हो गया, और ये डेल थीटा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये तो कितना है डेल R, और ये R डेल थीटा, तो यहाँ पर ये आ गया। अब क्योंकि अपने को इसका जड़त्व होंगे किसके, यहाँ पर
ओ एक्स डैश एक्स एक्स के सापेक्ष, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष पी क्यू आर एस का जड़ता कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है, आर साइन थीटा, मीन्स रो आर टेन थीटा टेन आर इंटू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये इसका पी क्यू आर एस का है। अब टोटल का निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे। उससे पहले अगर अपन यहाँ देखें, अब ये अपने को नहीं पता है, ये क्या है, इकाई क्षेत्र पर द्रव्यमान, तो ये निकाल लेते हैं एक बार, या बाद में निकाल लेंगे, एक बार यहाँ रख देते हैं अपन। तो द्विपाशी, अब ये क्या है, द्विपाशी का द्रव्यमान, द्विपाशी का एक्स अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, आर रो आर क्यू साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी आर कहां से कहां तक जा रहा है, यहां से लेके यहां तक। यहां पर आर का क्या मान है, यहां से देखेंगे आर का मान, यहां पे तो ये 0 और यहां पर इस पर इस कर्व पर आर का क्या मान है, यहां से देख लो ए रूट कॉस 2 थीटा। थीटा कहां से कहां तक जा रहा है, इसमें 0 से लेके एक पूरा 0 से पाई बाई 4 एक, और ये तो इसका है केवल, अपने को इसका 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 सबका निकालना है, क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई पूरे का जाएगा, अगर एक का ही पूछता है तो नहीं करना मल्टीप्लाई। अब ये आ गया आपके पास, पर अपने को यहाँ ये चाहिए, ये क्या है, इकाई द्रव्यमान, इकाई क्षेत्र का द्रव्यमान। तो पहले तो इस पूर्ण क्षेत्र का द्रव्यमान चाहिए, पूर्ण क्षेत्रफल का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पूर्ण क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या होता है, पूर्ण क्षेत्रफल इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या होता है, देखो m अपॉन इकाई क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या होता है, m अपॉन पूरा क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल का द्रव्यमान, क्षेत्रफल पूरा जो क्षेत्रफल इसका द्रव्यमान। तो अब यहाँ पर अपने को m क्या हो गया, रो इंटू इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल यहाँ पर अपन कैसे निकालेंगे, रो क्या हो जाएगा, m अपॉन क्षेत्रफल 1 होता है, तो m कितना हो जाएगा, पूर्ण क्षेत्रफल का द्रव्यमान m कितना हो गया, रो इंटू इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, r डेल थीटा डेल r, ये तो है आपके पास, पर अब इसको इंटीग्रेट भी करना है, तो क्या हो जाएगा, m क्या हो जाएगा, डबल इंटीग्रल रो r डी थीटा डी, r की वैल्यू वही 0 से a रूट कॉस 2 थीटा और 0 से पाई बाई 4, ये तो एक का है, पूरे का निकालेंगे तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास यहाँ है, ये पूर्ण का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये था r डी थीटा दिया, क्षेत्रफल क्या होता है, r डेल थीटा डेल r, m क्या हो गया, r डेल थीटा। अब इसको आपने यहाँ पे वो कर दिया, जैसे इसको करेंगे वैसे इसको करेंगे यहाँ पे सेम ही, तो 4 रो r 0 से पाई बाई 4, r के रेस्पेक्ट में क्या, r स्क्वायर बाई 2, 0 से a रूट कॉस 2 थीटा, तो यहाँ हो गया 2 तो इससे कैंसिल, 2 रो 0 से पाई बाई 4 a स्क्वायर कॉस 2 थीटा, यहाँ पर कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 रो a स्क्वायर कॉस 2 थीटा का हो गया साइन 2 थीटा अपॉन 2, 0 से पाई बाई 4, तो 2 रो a स्क्वायर, रो स्क्वायर 2 से पाई बाई 4 रखा, तो पाई बाई 2 पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, रो a स्क्वायर, ये आ गया m,
तो रो कितना हो गया इससे, रो गया m अपॉन ए स्क्वायर। तो रो की वैल्यू रख देंगे m अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर इस तरह से ये निकाल लेना। तो यहाँ आपने रख दिया। अब यहाँ जाओ 4, रो की वैल्यू रख दो, रो m अपॉन ए स्क्वायर 0 से पाई बाई 4, r का किया r 4/4, 0 से a रूट cos 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आया, ये 4 से 4 कैंसिल। ये अपने को याद रखना है, फिर इसके बाद अपन देख लेंगे। यहाँ ये भी अपन याद रखेंगे, आगे कैसे निकालना है थोड़ा सा। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू रख दी, तो m अपॉन ए स्क्वायर 0 से पाई बाई 4, यहाँ हो गया a4 और cos स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा। ये cos स्क्वायर m a स्क्वायर 0 से पाई बाई 4 या साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर 2 थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा को आपने कर दिया हाफ 1 माइनस cos 2 थीटा, हाफ 1 माइनस cos 2 थीटा। तो कितना आ गया, देखो m a स्क्वायर बाई 2 cos 2 थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू मान लिया 5, 2 d थीटा इज इक्वल टू d5। 2 d थीटा को मान लिया 5, तो 2 d थीटा बराबर हो गया d5। थीटा की लिमिट क्या होगी, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0 तो फाई बराबर 0, थीटा बराबर पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4 का तो फाई बराबर कितना है, पाई बाई 2। तो लिमिट हो गई 0 से पाई बाई 2। cos स्क्वायर 2 मीन्स cos स्क्वायर 5, 1 माइनस cos 5 d थीटा कितना है, d5/2। तो यहाँ आ गया, इसको आपने बस सेल्फ इंटीग्रेट करना है। यहाँ m a स्क्वायर बाई 4 0 से पाई बाई 2 cos स्क्वायर 5 d5 माइनस 0 से पाई बाई 2 cos क्यूब 5 d5। ये आप चाहो तो यहाँ पर ये लगा देंगे अपन। इसको मैं एक बार यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर लगाएंगे बीटा गामा फंक्शन। ये 0 से पाई बाई 2 साइन m थीटा cos n थीटा d थीटा इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा n प्लस n प्लस 2/2 साइन m थीटा cos n थीटा d थीटा इज इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2। और ये फॉर्मूला यूज करेंगे, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल n गामा हाफ इज इक्वल टू 4 पाई। तो देखो m/4 m स्क्वायर बाई 4, इससे कंपेयर करो m की जगह 0, m की जगह 0, n की जगह 2, ये रख दो। तो गामा हाफ गामा 3/2 0 2 2 प्लस 2 4 4/2 मीन्स 2 गामा 2 माइनस गामा हाफ या 3 रख दिया 3 प्लस 1/2 मीन्स गामा 3 प्लस 1/2 मीन्स 4/2 गामा 2 अपॉन 2 गामा 0 या 3 प्लस 2 5/2 गामा 5/2।
इस तरह से। यहाँ इसको अपन गामा 3/2 मीन्स ma²/4 गामा हाफ रूट पाई, गामा 3/2 को लिख दिया, गामा 3/2 मीन्स गामा हाफ प्लस 1, this is n plus 1, n plus 1 is n gamma n plus 1 means n half gamma half means half root pi, तो ये तो गया half root pi, गामा 2 is 1, ये भी माइनस रूट पाई, ये 1, ये 2, गामा 5/2 मीन्स गामा 3/2 प्लस 1 एन गामा 3/2, इसका मतलब हो गया 3/2 गामा 3/2, गामा 3/2 को हाफ प्लस 1 ये लिख दिया हाफ मीन्स 3/2 हाफ गामा 3/4 रूट पाई, ये इससे यहाँ पे 2/3, ये इस तरह से इसको सॉल्व कर लो। ये तो क्या है एक्स अक्ष के सापेक्ष। अब मान लिया इसी तरह अगर वाई अक्ष के सापेक्ष निकालना है, वाई अक्ष के सापेक्ष, तो जहां पर ये आर साइन थीटा से मल्टीप्लाई की, आर साइन थीटा तो एक्स है, वाई अक्ष के सापेक्ष क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जड़ ताउन क्या हो जाएगा डबल इंटीग्रल रो की जगह कितना है m/a², और क्या था आर डेल थीटा डेल आर, जो था आपने जो अपने निकाला था आर डेल थीटा डेल आर डी थीटा डी आर, और यहाँ कितना है ये आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा हो जाएगा वाई एक्स के सापेक्ष, और वही यही रहेगा 0 से a कॉस 2 थीटा 0 से π/4, ये 4 से वाई एक्स के सापेक्ष। अगर मान लिया फिर तो वही इंटीग्रेट करना है ऐसे के वैसे, ओ से गुजरने वाली और इसके लंबवत अक्ष के लंबवत, ओ से गुजरने वाली तथा अक्ष के लंबवत, इसके लंब रेखा, तो क्या हो जाएगा वही 4 डबल इंटीग्रल m/a² r d थीटा dr, ये था ही यहाँ पर r cos थीटा, ये तो ये थी, अब ये है इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगी, ये होगी ये परपेंडिकुलर यहाँ से ओ से, तो ये कितनी है r, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, इसको आपका इंटीग्रेट। अब अगर जड़ गुणन निकालना, जड़ गुणनफल, इसका द्विभाषी का OX OY के सापेक्ष, OX था OY के सापेक्ष जड़त्व गुणनफल, अगर जड़त्व गुणनफल निकालना है यहाँ पर, तो क्या होता है गुणनफल क्या होता है समेशन m परपेंडिकुलर डिस्टेंस x y परपेंडिकुलर, तो m क्या है यहाँ पर वही 4 डबल इंटीग्रल m/a², ये तो ही आपके पास, और ये r d थीटा dr इसका क्षेत्रफल है ही यहाँ पर r d थीटा dr इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी यहाँ तो r साइन थीटा और ये r cos थीटा मीन्स r साइन थीटा इंटू r cos, ये जड़त्व गुणनफल हो जाएगा समेशन m x y मल्टीप्लिकेशन, ये r साइन थीटा ये r cos थीटा, ये इसका यहाँ पर ये का द्रव्यमान है p q r, इसका द्रव्यमान ये हो जाएगा, और फिर ये इसका, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये इस तरह से अपन यहाँ पर अगर किसी का अपने को पता नहीं है द्रव्यमान या एरिया, तो अपन रो मान कर फिर इस तरह से उसको क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो
तो इस तरह से आयतन है तो आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे, उस तरह से ये बनेगा। तो अपने को ये भी पता होना चाहिए, जिसका पता नहीं है तो m कैसे निकालना, उसका मास कैसे निकालना।